स्टूडेंट्स, आज मैं वॉइस का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। पहले पार्ट में मैंने आपको सिंपल रूल आपको बताया। इन सेकेंड पार्ट मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस, ऐसे बहुत से सेंटेंस मैंने बहुत से रूल्स आपको बताए और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत सारा प्यार आपका मिला कमेंट्स के थ्रू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे इस वीडियो से बहुत ही सेटिस्फाई हुए हैं। तो वंस अगेन थैंक्स आप लोगों का। स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक चूज कर रहा हूँ वह टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि हम पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाई लगाते चले आ रहे थे। आज हमारा बाई का काम खत्म होगा। आज हम क्या करेंगे, हमको कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स मिलेंगे। इन एक्टिव वॉइस वी फाइंड सम पर्टिकुलर वर्ब वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन बट वी कैन नॉट यूज बाई विद इट। अगर आपको वही वर्ब मिलते हैं तो उनके साथ आपको बाई का प्रयोग ना करके आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन यूज करना है। बाई को रिप्लेस करके, मतलब वहां बाई का प्रयोग नहीं होता है, वहां डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता आ रहा हूं, और आप उसका आंसर दीजिएगा इस वीडियो के थ्रू। लेट अस स्टार्ट। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जहां प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग ना करके हमें प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करना होता है। देखते हैं कौन कौन से वर्ब्स होते हैं जहां प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग ना करके हमें प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करना होता है। पहली बात आपका है सरप्राइज्ड। ऑलरेडी आपको पता होगा आश्चर्यचकित होना। अगर आपको एस्टोनिश्ड मिल रहा होगा, अगर आपको डिसअपॉइंटेड मिल रहा होगा, अगर आपको डिस्ट्रेस्ड मिल रहा होगा, अगर आपको डिसप्लीज्ड मिल रहा होगा, अगर आपको अलार्म मिल रहा होगा, ऐसे बहुत से वर्ब्स आपको मिलेंगे। अगर इन एक्टिव वॉइस वी फाइंड दैट वर्ब्स वी कैन नॉट यूज बाय विद इट, वी हैव टू यूज आइट विद इट। अगर ये वर्ब्स आपको मिलते हैं तो इनके साथ हमको बाई ना लगा के हमको क्या यूज करना है, आइट यूज करना है। जैसे देखते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। हिज सक्सेस astonished us. His success astonished us. उसकी सफलता ने हम लोगों को चकाचौंध कर दिया। शायद सोचे नहीं रहे होंगे आप लोग, उस तरीके का रिजल्ट मिला तो श्योर है। His success astonished us. अब आप देख रहे हैं आपको इन एक्टिव वॉइस एस्टोनिश्ड वर्ब मिल रहा है। कुछ भी मिल सकता था, डिसप्लीज्ड मिल सकता है, डिस्ट्रेस्ड मिल सकता है, डिसअपॉइंटेड मिल सकता है, एस्टोनिश्ड मिल सकता है, सरप्राइज्ड मिल सकता है, अलार्म मिल सकता है, कुछ भी मिले। इन एक्टिव वॉइस व्हेन वी चेंज इनटू द पैसिव फॉर्म वी हैव टू यूज एट बिड इट, वी कैन नॉट यूज बाई। अगर आपको आई वर्ब मिलते हैं तो हमको क्या करना है, ओनली आइट यूज करना है, बाई यूज नहीं करना है। अब हमको बनाना है, इट इज आवर सब्जेक्ट अस, हमारा सब्जेक्ट है। अस को जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो बी बना। अब ये किस टेंस में है, इन पास्ट इंडेफिनिट, बी फाइंड वाज एन वर्ब। बी हमारा प्लूरल फॉर्म है तो हम इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब। बी वर्ब एस्टोनिश्ड, ऑलरेडी आप जानते हैं कि एस्टोनिश्ड के साथ आइट का प्रयोग किया जाता है। तो बी वर एस्टोनिश्ड, ये भी जानते हैं कि इन पैसिव वॉइस वी फाइंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म मिलता है। तो बी वर एस्टोनिश्ड आइट, यहां प्रीपोजिशन आप यूज करते थे, अब हमें बाई ना यूज करके हमें क्या यूज करना, आइट। बी वर एस्टोनिश्ड आइट हिज सक्सेस,
वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, ये आपका बन गया। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये टाइप के वर्ब आपको मिलते हैं तो आप कभी भी पैसे बनाएंगे तो उनके साथ एट का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको? इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। सरप्राइज्ड हुआ, एस्टोनिश्ड हुआ, डिसअपॉइंटेड हुआ, डिस्ट्रेस्ड हुआ, डिसप्लीज्ड हुआ तथा अलार्म्ड हुआ, इनके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, अगर और सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, आप पैसे बनाना चालू करेंगे तो आप वहाँ एट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई होगी? आपने अपनी कॉपी में इसको नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला रूल्स क्या मिलता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जहां हम बाई का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से वर्ब्स हैं भाई? नो आपका है और ओब्लाइज, नो और आपका ओब्लाइज। अगर कभी भी इन एक्टिव वॉइस आपको नो और ओब्लाइज मिलेगा, एक्टिव वॉइस में कभी भी आपको नो और ओब्लाइज मिलेगा, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम वहां बाई का प्रयोग ना करके प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। नो और ओब्लाइज अगर आपको मिलेगा तो हम वहां प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया होगा? क्या क्या मिलता है? नो मिला होगा या आपका ओब्लाइज मिला होगा, तो हम वहां प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए एक सेंटेंस हम देखते हैं ओब्लाइज और नो का क्या बनता है, कैसे हम टू लगाएंगे वहां प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग ना करके। ही विल ओब्लाइज मी, ये आपको सेंटेंस मिला। ही विल ओब्लाइज मी। ओब्लाइज ऑलरेडी आपको पता होगा, किसी का उपकार मानना, इसके अर्थ में हम ओब्लाइज का प्रयोग करते हैं। आभारी होना, इसके अर्थ में हम ओब्लाइज का प्रयोग करते हैं। अब ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ओब्लाइज मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इन पैसिव फॉर्म वी यूज टू। पैसिव फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो हमको टू यूज करना है। वी कैन नॉट यूज बाई विद इट, ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। अब बनेगा मी आपका ऑब्जेक्ट है तो आई बनेगा, ये आपका ही के साथ बिल, आई के साथ शैल, आई शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल बी आर शैल बी मिलता है। सो एट दिस कंडीशन वी हैव टू यूज शैल बी। क्लियर हो गया होगा? इन एक्टिव वॉइस वी फाइंड विल विद बी। यहाँ ही था सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट तो हमने विल यूज किया, बट अब यहाँ के आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हमको शैल बी यूज करना है। क्लियर हो गया होगा? आई शैल बी ओब्लाइज्ड, OBLIZ ओब्लाइज्ड टू हिम। ये आपका एक सेंटेंस, एक सेंटेंस मैं देता चल रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं देता चल रहा हूँ। जो भी आपको रूल्स बता रहा हूँ उस रूल्स को अपनी कॉपी में नोट कर लिया करिएगा, कागज कलम लेकर बैठा करिएगा। दो रूल्स मैंने बताया, एक में एट लगाया जाता है, दूसरे में मैंने बताया कि प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप बनाइएगा, समझिएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट्स को दूर करूंगा। नेक्स्ट रूल्स आपका आ रहा है, प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। वह हम प्रीपोजिशन ना एट का प्रयोग करते हैं, ना बाई का प्रयोग करते हैं, न प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। वहां हमें क्या करना है? प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करना है। देखते हैं वो कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। तो हमारा तीसरा रूल निकल के आ रहा है, कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। पहला आपका प्लीज्ड, प्लीज्ड माने खुश होना। फिर आपका आ गया सेटिस्फाइड, ऑलरेडी आप जानते हैं संतुष्ट होना। डिसगस्टेड, आप नाखुश होना, अप्रसन्न होना, या हम कह सकते हैं किसी से हिट कर। फिर आपका चार्म, बढ़िया लगना, कोई चीज आकर्षित होना या कोई बहुत बढ़िया लगना, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? चार्म, चार्मिंग, आकर्षण। फिर आपका थ्रॉन लाइन मतलब भीड़ लगाना। फिर आपका आ गया लाइन, लाइन मैंने पंक्तिबद्ध तरीके से खड़ा हो जाना। अगर ये वर्ब्स कहीं आपको मिलते हैं इन एक्टिव वॉइस, अगर हमको पैसिव बनाना है विद इट वी फाइंड विद, इसके साथ हमको प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करना है, बाई का यूज नहीं करना है। बात समझ में आ गई होगी? कौन कौन से वर्ब्स हैं एक बार फिर से हम दोहराते हैं। आपका प्लीज्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, डिसगस्टेड हो गया, चार्म्ड हो गया, थ्रॉन्ड हो गया, लाइन्ड हो गया। अगर ये आपको मिलते हैं इन एक्टिव वॉइस वी यूज
विद इट, इसके साथ हमको क्या करना है, विद यूज करना है। एक एग्जांपल देखते हैं। हर स्वीट सॉन्ग चार्म द लिसनर्स, हर स्वीट सॉन्ग चार्म द लिसनर्स, उसके मधुर गीतों ने मन मोह लिया। किसका मन मोह लिया भाई? द लिसनर्स, दर्शकों का मन मोह लिया। उसके मधुर संगीत ने, उसके मधुर गीत ने दर्शकों का मन मोह लिया। इसका हमें पैसे बनाना है, देखते हैं कैसे बनाएं। अब किसका मन मोह लिया? तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि दर्शकों का मन मोह लिया। तो दर्शकों, ये हमारा लिसनर्स ऑलरेडी मैंने बताया है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज आवर ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो आपका वर्ब फाइनाइट वर्ब है, अगर आप उसमें क्या लगाकर क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल आता है। अगर आप किसको या किसे लगाकर क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल आता है। तो मन मोहा, तो किसका मन मोहा? तो साफ साफ क्लियर हो गया, दर्शकों का मन मोहा। तो दर्शकों शब्द जो आपका आया, लिसनर्स आया, ये आपका एज ऑब्जेक्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट था तो यहां आपका सब्जेक्ट बनेगा। द लिसनर्स। अब हमको देखना है किस टेंस में है। तो ये सेंटेंस आपका इन पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में ऑलरेडी आपको बताया गया वाज या वर लगता है। लिसनर्स आपका प्लूरल है तो इसके साथ वर। द लिसनर्स वर चार्म्ड, ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। अब पूरा सब्जेक्ट आपका ये है, हर स्वीट सॉन्ग। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप जानते होंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसे हम मानते हैं पूरा हमारा सब्जेक्ट पार्ट है। द लिसनर्स वर चार्म्ड विद हर स्वीट सॉन्ग। ये आपका पूरा सेंटेंस बना इन पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया होगा? आई होप आपको रूल समझ में आ गया होगा। कुछ वर्ड्स जो मैंने बताए ये भी आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। प्लीज्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, डिसगस्टेड हो गया, चार्म हो गया, थ्रॉन्ग हो गया, लाइंड हो गया। अगर इनएक्टिव वॉइस इन्हें हम पाते हैं तो इनके साथ विद का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया होगा? मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हर स्वीट सॉन्ग चार्म द लिसनर्स, मैंने इसका पैसिव बनाया, द लिसनर्स वर चार्म्ड विद हर स्वीट सॉन्ग। क्लियर हो गया होगा? अब आगे देखते हैं कि प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना। अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। एक मैंने आज बताया आपको प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। सेकंड मैंने बताया प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तीसरा मैंने बताया प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। और चौथा मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कौन कौन से वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। और आपको अगर हमारा ये रूल्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों को भी बताइए अंग्रेजी क्या होती है, एक्टिव पैसिव क्या होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है, ये आपके मित्रों के लिए भी बेनिफिशियल है और उसके साथ साथ हमको भी अच्छा लगता है। अगला पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूं कि प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। ये आपका चौथा रूल है, कंटेन। ये आपका चौथा पॉइंट कंटेन है और आपका इंटरेस्ट है। कंटेन है आपका और आपका इंटरेस्ट है। अगर एज ए फाइनाइट वर्ब आपको कंटेन या इंटरेस्ट मिलता है इन एक्टिव वॉइस, अगर हम पैसिव बनाते हैं तो इनके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। कभी भी अगर आपको इंटरेस्ट या कंटेन मिलता है तो उनके साथ हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं, उनके साथ हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग ना करके ओनली इनका प्रयोग। देखते हैं क्या सेंटेंस बन के आ रहा है, कौन कौन से वर्ब्स आपके होंगे जिनके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया कंटेन,
कंटेन माने होता है रखना, किसी चीज भरना। जैसे आपका एक बैग है, उसमें आप कंटेन कर रहे हैं, क्या कंटेन कर रहे हैं ये आपको बताया। इंटरेस्ट ऑलरेडी आप जानते हैं, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचिकर होना, रुचि या आपको मनमोहक लगना, प्रिय लगना, इसके लिए इंटरेस्ट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, यह किताब मुझे अच्छा लगता है। दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, यह किताब मुझे अच्छा लगता है। अब इसका हमें पैसे बनाना है, तो क्या बनाएंगे? मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बनेगा आपका सब्जेक्ट आई एम। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे आई एस वाला फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। बात समझ में आ गई होगी। एक रूल मैं आपको और बताने जा रहा हूं, प्रीपोजिशन बाई का ही है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेंटेंस होता है। यूपी बोर्ड में अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं तो कई बार ये सेंटेंस पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। उस टाइप के सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका पैसिव आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। जैसे आपको मिल गया आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू राइट अ लेटर, एक सेंटेंस आपको मिल गया, आई एम टू राइट अ लेटर। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा कि आई एम मिलता है, इज आई एम आर मिलता है तो आईएनजी फॉर्म होता है, बट इधर आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो किस टेंस में है? इसे माने तो क्या माने? ऑक्सिलरी हमारा है आई एम टू राइट अ लेटर। आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पढ़ता, पढ़ती, ना, नी ऐसे करके सेंटेंस मिलते हैं। तो जब उनका ट्रांसलेशन करते हैं तो वहां हम ऐसे टाइप के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे लिखना है, आई एम टू राइट, मुझे एक पत्र लिखना है, आई एम टू राइट अ लेटर। ना, नी के अर्थ में हम क्या करते हैं? इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इन सब का प्रयोग करते हैं। पढ़ता पढ़ती के लिए हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इनका प्रयोग करते हैं पढ़ता पढ़ती के लिए। तो यहां एक सेंटेंस, आई एम टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है, इसका हमें पैसिव बनाना है। बनाते हैं तो ये याद रखिएगा, जब आपको वर्ब टू बी अर्थात इज, आई एम, आर के साथ टू लगा मिलेगा, कभी भी इज, आई एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल हैव टू, शैल हैव टू, अगर इनके साथ आपको टू लगा मिलेगा तो उनके साथ आपको बी का ही यूज करना है बस। तो बनेगा भैया अ लेटर, अब आई के साथ आई एम, तो अ लेटर के साथ इज, अ लेटर इज टू बी रिटेन बाई मी, अ लेटर इज टू बी रिटेन बाई मी। ये आपका पूरा पूरा सेंटेंस बना। आई एम टू राइट अ लेटर बना क्या? अ लेटर इज टू बी रिटेन बाई मी। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा क्या क्या रूल हैं। ऐसे एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, ही हैज टू हेल्प हर, ही हैज टू हेल्प हर, उसे उसकी सहायता करनी पड़ती है। ही हैज टू हेल्प हर, उसे उसकी सहायता करनी पड़ती है। इसका पैसिव बनाना है, तो हैज, हैव आपने देखा तो तुरंत आपके मन में दिमाग में आया कि अब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, बट आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिलता तो थर्ड फॉर्म मिलता, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है। तो है क्या भैया? ये वही मैंने बताया कि ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है। और ऐसे सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? वर्ब टू बी का यूज करते हैं। तो ये बना होगा सी हैज टू बी हेल्प्ड बाय हिम। ये आपका पूरा पूरा सेंटेंस बना। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इनका पैसिव बनाया गया। आगे देखते हैं एक सेंटेंस जो मैं आपको शुरू में ही कहा था कि मैं आपको एक होमवर्क दूंगा।
और उसका पैसिव आपको बनाना रहेगा। अगर वह आपका बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप अपने कमेंट्स दीजिए कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है। वो सारे कमेंट्स वो सारे प्रॉब्लम आपके मैं दूर करूँगा। और अगर कोई दिक्कत हो कहीं भी अंग्रेजी के बारे में कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, प्रोज का, पोएट्री का, मतलब जो भी आपको चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस लेसन को, उस पॉइंट्स को आपके सामने रखूँगा। आई गारंटी, आई प्रॉमिस, मैं आपकी इच्छाओं को, आपके डाउट्स को, आप जो कुछ चाहते हैं, आई शैल डू माई बेस्ट। मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा, जितना भी हो सकता है मैं सब आपको देने के लिए तैयार हूं और मैं ऐसा करूंगा। सेंटेंस आप नोट कर लीजिए, कौन सा सेंटेंस है जिसका हमें पैसिव बनाना है। द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, the Delhi Transport Corporation runs many buses between Delhi to कानपुर। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, इसका पैसिव आपको बनाना है। क्या आपका क्वेश्चन बन के आ रहा है? द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन रन्स मेनी बसेस बिटवीन दिल्ली टू कानपुर। दिल्ली यातायात निगम चलाती है, क्या चलाती है? बहुत से बसों को चलाती है। कहाँ चलाती है भैया? बिटवीन दिल्ली टू कानपुर, मतलब दिल्ली से कानपुर के बीच में दिल्ली यातायात निगम बहुत से बसों को चलाती है। इनका आपको पैसिव बनाना है। आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से इसका पैसिव बनाएंगे। बस कुल मिला के एक बात आप याद रख लीजिए, क्या लगाकर क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपका सब ऑब्जेक्ट निकलेगा। और जब ऑब्जेक्ट निकल के आया, किसे लगाकर क्वेश्चन पुटअप करेंगे या किसको लगाकर क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो ऑब्जेक्ट निकलेगा। और ऑब्जेक्ट निकलेगा तो उसको सब्जेक्ट बना दीजिएगा, बहुत आराम से आपका पैसिव बन जाएगा। आप हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।